दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ हिंदी में संधि की क्लास। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी संधि का एक पार्ट हम लोगों ने कवर किया है और मैंने आपसे कहा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वहां पर दोस्तों मैं आपको दो लेक्चर दूंगा, नहीं तो हम लोग डेली अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को चेंज करते रहते हैं। और इसी तरह से आज हमारा जो लेक्चर है ये 24वां लेक्चर है, यानी इसके पहले 23 लेक्चर मैंने आपको दे दिया इस हिंदी विषय में। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, शानदार सी क्लास है दोस्तों। पूरा सीक्वेंस से देखेंगे तो पढ़ने का मजा और बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब आपकी किताबें भी आने लगी हैं, जिसमें आपकी अपनी हिंदी की किताब दोस्तों सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग किताब है दोस्तों हमारे यहाँ की, और लगभग सभी बच्चे के पास दोस्तों ये किताब पहुंच चुकी है। अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों आप ऑर्डर कर लीजिए, शानदार सी बुक है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हमारे पास आरओ परीक्षा के लिए भी किताबें हैं और बहुत सारी किताबें यहाँ स्क्रीन पर दी गई हैं। आगे भी दोस्तों समय समय पर किताबें अपडेट होती रहेंगी, तो दोस्तों इस नंबर पर कॉल करके आप संपर्क करिए और पता कर लीजिए कि कौन कौन सी किताबें आ चुकी हैं। ठीक है, आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल दिए गए हैं और आप सभी सवालों का जवाब कैसे दे पाते। ठीक है, पहला सवाल लिखा दोस्तों कि लिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर व्यंजन संधि नहीं है और इसके लिए आपको संधि विच्छेद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख रहा है जगदंबा। जगदंबा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेगा जगदंबा का संधि विच्छेद होगा जगत धन अंबा। क्या हो जाएगा? जगत धन अंबा। और मैंने बताया था जहां कहीं हलंत लगे, याद रखेगा वहां पर संधि कौन सी है दोस्तों? वहां व्यंजन संधि है, यानी ये तो आपका जवाब नहीं होगा। दूसरा लिख रहा है विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेगा विद्या धन आलय। और विद्या धन आलय में आ और आ मिलकर बड़ा आ बनते हैं, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? यह दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और आपसे पूछा कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो जवाब क्या होगा? यह विद्यालय जो लिख रहा दोस्तों ये व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, इसी तरह से लिख रहा है संतोष। संतोष का क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा संतोष का हो जाता है समधनतोष। क्या हो जाता है? समधनतोष हो जाता है संतोष। और यह भी किसका एग्जांपल दोस्तों? यह व्यंजन संधि में आता है। अहंकार का क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखिएगा अहंकार का हो जाता है अहम धनकार। क्या होता है? अहम धनकार। और यहां भी दोस्तों क्या है? व्यंजन संधि है। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहां पर व्यंजन की जगह क्या दिया हुआ है? स्वर संधि दी गई है। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा है संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो संधि 3 प्रकार की दोस्तों कौन कौन सी होती है? आपने पढ़ा है कि संधि जो 3 प्रकार की होती है, इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है? इसमें हमने पढ़ा स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में। अनुस्वार नाम की कोई संधि नहीं होती है। अनुस्वार नाम की कोई संधि नहीं होती, केवल 3 ही होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिखा है दोस्तों सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है दोस्तों? आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिए सदैव, यही आपको समझाया था, सदैव लिखिए और अब इसका विच्छेद करने का प्रयास करिए। सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदा धन एव। और आपको बताया था दोस्तों कि जहां कहीं ऊपर डबल मात्रा हो जाए, आप याद रखिएगा कि वहां पर संधि कौन सी होगी? वहां वृद्धि संधि होगी। यह आपको बोला था मैंने कि दोस्तों याद कर लीजिए, आंख मूंद करके अगर आप इस बात को याद रखते हैं तो 1 नंबर परीक्षा में आपका कहीं नहीं गया। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वृद्धि संधि हो जाएगा। और होता भी कैसे? तो देखिए सदा में से आ मिल गया और यहां से दोस्तों ए मिल गया। ठीक है, तो आ और ए मिलकर दोस्तों अय का निर्माण कर देते हैं। याद रखिएगा इस प्रकार क्या हो जाता है? इस प्रकार आपका हो जाता है अय में दोस्तों याद रखिएगा डबल मात्रा नहीं होगा, इसी को अय पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये सदैव हो जाएगा और वृद्धि स्वर संधि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह से लिख रहा है दोस्तों पवन में कौन सी संधि? आइए देखते हैं दोस्तों पवन में संधि कौन सी है। बताया था कि पवन में संधि क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा, पवन और पावन 2 शब्द बताया था, तो मैंने कहा था कि पवन जब लिखेगा तो लिखेगा पे। ठीक है, क्या लिखेगा? पे धन अन। जी हाँ, पे नहीं, पो धन अन। जी हाँ दोस्तों, पो धन अन बराबर क्या हो जाता है? ये ओ और अ मिलकर के दोस्तों क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये अ हो जाता है, अव बन जाता है और इस प्रकार हो जाता है पवन। क्या हो जाता है? पवन। तो यहां जो सही जवाब होगा ये होगा अयादि संधि, क्योंकि अयादि संधि में मैंने आपको बताया था कहीं अय आ जाए, कहीं आय आ जाए, कहीं अव आ जाए या कहीं आव आ जाए। याद रखिएगा ये 4 बात कहां होती है? ये अयादि संधि में होता है। ये पवन किसका एग्जाम्पल दोस्तों? तो ये अयादि संधि का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? अयादि संधि का। और पो धन अन हो जाएगा पवन। ठीक है, इसी तरह से अगर पावन लिखता तो क्या हो जाता? अगर पावन होता और इसका पूछता तो ये पो की जगह दोस्तों याद रखेगा पौ हो जाता।
पौधन अन हो जाता, ये हो जाता पावन। क्यों? क्योंकि तब आव बनता, क्या बनता? आव, और उसी आव से पावन हो जाता, याद रखेगा। ठीक है, तो यहां अयादि संधि आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा कल्पांत में कौन सी संधि है? क्या लिखा दोस्तों? लिखा यहां पर कल्पांत। क्या लिखा? कल्पांत। आइए हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो कल्पांत में क्या हो जाएगा? कल्प धन अंत। क्या हो जाएगा? कल्प धनंत। इस कल्प में से अ ले लिया और इस अंत में से अ ले लिया, और अ मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? आ बनते हैं। मैंने आपसे कहा था कहीं बड़ा आ की बात आ जाए, बड़ा ई की बात आ जाए, बड़ा ऊ की बात आ जाए, बड़ा री की बात आ जाए, तो वहां संधि कौन सी होती है? याद रखेगा, वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। इसलिए यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, यहां गुड़ यण मत करिएगा, व्यंजन भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, दिख रहा है सुधन आगतम। जी हां दोस्तों, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? तो लिखा है सुधन आगतम। जी हां दोस्तों, सुधन आगतम। इन दोनों को दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा स्वागतम। क्या बनेगा दोस्तों? स्वागतम बनेगा। और हमने आपको पढ़ाया था कहीं य आधा य आ जाए, आधा व आ जाए, या आधा र आ जाए, तो ये होता कहां पर दोस्तों? यण संधि में होता है। ऐसा कहां पर होता है? यण संधि में। तो जवाब क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? यण संधि आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्वागतम, सुधन आगतम। इसी तरह से आपको बताया था व्याकरण का। क्या बताया था दोस्तों? व्याकरण का याद होगा आपको, विधन आकरण। क्या बताया था? विधन आकरण बताया था। इसी तरह से आपको न्यून का बताया था। न्यून का याद है आपको? याद होगा, याद करिए, कल की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़े थे। न्यून में क्या हो जाता है दोस्तों? नी धन ऊन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह व्यूह का क्या हो जाता है? वी धन ऊ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को याद रखेगा, अच्छे सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यण संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 7वां सवाल लिख रहा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है जानने के लिए आप पहले इसका संधि विच्छेद करिए। सदैव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सदा धन एव हो जाएगा। और जहां कहीं डबल मात्रा होता है वहां संधि कौन सी होती है? वृद्धि संधि। मतलब ये तो पक्का है कि पहला इसका उत्तर नहीं होगा। मनोरथ में क्या करते हैं? याद रखेगा, मनोरथ में मनः धन रथ हो जाता है, और तब हो जाता दोस्तों मनोरथ। मन धन रथ, तब हो जाता दोस्तों मनोरथ। और यहां पर विसर्ग का इस्तेमाल किया गया तो विसर्ग संधि हो जाएगा, यानी ये भी आपका जवाब नहीं होगा। निर्गुण का क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा, निर्गुण का संधि विच्छेद हो जाता निह धन गुण, और यहां भी विसर्ग का प्रयोग हो गया। यहां भी क्या हो गया? यहां भी विसर्ग का प्रयोग हो गया, तो याद रखेगा यह भी विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका उत्तर 3 नंबर भी नहीं हो सकता। सदाचार में क्या हो जाता दोस्तों? याद रखेगा, सत धन आचार। सत धन आचार बराबर सदाचार हो जाता है, और जहां कहीं हलंत हो मैंने सिखाया है वहां क्या हो जाता दोस्तों? व्यंजन संधि होता है। तो किसका एग्जाम्पल होगा? व्यंजन संधि का, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आपने बता दिया कि व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा है किस शब्द में व्यंजन संधि है? आइए फिर से देखते हैं दोस्तों। लिख रहा है सज्जन। सज्जन का क्या हो जाएगा? सत धन जन। यहां पहले ही दोस्तों हलंत दिख गया, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, और आपको पहले ही आपका सही जवाब मिल गया। उसके बावजूद भी हम और करेंगे। परोपकार का क्या हो जाता है? याद रखेगा, पर धन उपकार। जी हां दोस्तों, पर धन उपकार, यही होता है इसका संधि विच्छेद, और यहां पर हो जाता परोपकार क्योंकि ओ बन जाता है। और ऐसा होता है दोस्तों गुण संधि में। गुण संधि की मैंने पहचान बता दिया था कि याद रखेगा, ए ओ और अर, ए ओ अर कहीं भी आए, याद रखेगा ये गुण संधि होता है। ठीक है, ये भी बताया था, तो यहां तो गुण संधि हो जाएगा। विद्यालय का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा विद्या धन आलय। यहां अ मिलकर आ मिलकर आ हो जाएंगे, तो दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। और दीर्घ स्वर संधि में क्या बताया था? कभी बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, सब बड़े बड़े, बड़ा ऊ आ जाए, बड़ा री आ जाए, तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? याद रखेगा, ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इत्यादि का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये भी आप जानते हैं, इत्यादि का हो जाएगा इति धन आदि। क्या हो जाएगा? इति धन आदि हो जाएगा, ये हो जाएगा इत्यादि, और ये हो जाएगा दोस्तों यण संधि। यण संधि मैंने पहचान बताया था, कभी य व और र, क्या क्या दोस्तों? य व और र के साथ कोई अर्धवर्ण अगर आया हुआ है तो यहां पर यण संधि होता है। ठीक है, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? बाकी तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आपसे पूछा था व्यंजन संधि के बारे में, और व्यंजन संधि है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों याद रखेगा, ये व्यंजन संधि यहां पर है। आगे देखिए, लिख रहा दिग्भ्रम का उदाहरण है। दिग्भ्रम दोस्तों किसका उदाहरण है? जब आप दिग्भ्रम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और ये किसका उदाहरण है? आइए देखते हैं। सबसे पहले संधि विच्छेद करिए तो मिलेगा दोस्तों दिक्
दिक धन भ्रम। क्या मिलेगा? दिक धन भ्रम। यही क जो होता है दोस्तों ये ग में बदल जाता है, तो याद रखेगा यह दोस्तों व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। किसका है? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दिग्भ्रम हो जाएगा दोस्तों ये व्यंजन संधि। याद रखेगा यहां यण नहीं होगा, अयादि नहीं होगा और विसर्ग भी नहीं होगा। यह किसका एग्जाम्पल है? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। आगे बढ़िए, लिख रहा भगवत गीता में, भगवत गीता नहीं भगवत भक्ति। क्या लिखा है दोस्तों? आइए लिखिए, लिखा है दोस्तों भगवत भक्ति। जी हाँ दोस्तों, भगवत भक्ति, या फिर अभी जो मैंने शब्द बताया दोस्तों भगवत गीता। ठीक है, दोनों आप देख लीजिए, दोनों को आपको बता देता हूं। भगवत गीता, भगवत होता है दोस्तों, भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता। अब ये दोस्तों जो शब्द है याद रखेगा, जब इसका संधि विच्छेद होता है तो याद रखेगा इसका संधि विच्छेद होता है भगवत धन भक्ति। क्या होता है? भगवत धन भक्ति। ये त दोस्तों अपने तीसरे वर्ड में बदल जाता है द में, त थ द, तीसरे में चेंज हो जाता है। उसी तरह से जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है दोस्तों भगवत धन गीता, लेकिन बदलता है तो क्या होता है? याद रखेगा यहाँ द आ जाता है, द। क्या आ जाता है? द। तो याद रखेगा ये व्यंजन संधि का इस प्रयोग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कौन सी संधि? व्यंजन है, गुण स्वर और विसर्ग नहीं है। संधि कौन सी दोस्तों? यहाँ पर व्यंजन संधि। मन लगा के पढ़ो यार, कुछ भी नहीं है। और मैं तो कहता हूं एकदम शार्प तरीके से पढ़ते चलो आराम से। ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। संधि का वीडियो दोस्तों भारत में इतना ज्यादा मेरे पास संधि के वीडियोज में व्यूज हैं जितना शायद ही किसी के पास हो। आप खोल करके देख लीजिए, संधि इतनी शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया, यूट्यूब पर पढ़ाया, आप देख सकते हैं और फिर आकर के इन चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और तेजी से हो सके और अच्छा हो पाए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अभिषेक में संधि बताइए। अभिषेक में दोस्तों कौन सी संधि है? तो याद रखेगा अभिषेक में क्या होता है? पहले अभी लिखेंगे, फिर जो शेक लिखते हैं ना यहाँ ये छोटा वाला सा लिखते हैं, लेकिन जब दोस्तों ये संधि तैयार हो जाता है मिल करके तब अभिषेक कैसे लिखते हैं? यहाँ खटकोड़ सा हो जाता है। याद रखेगा अभिषेक। संधि विच्छेद ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद इस तरह से होगा, अभिधन शेक हो जाएगा। याद रखेगा। और यहां पर दोस्तों संधि कौन सी आती है? ये व्यंजन संधि में होता है। किसमें होता है? ये व्यंजन संधि में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही जवाब है। याद रखेगा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। क्या लिखा दोस्तों? कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है उसके बारे में बताना है। लिख रहा उत्धन चारणम उच्चारणम। दोस्तों ये तो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। आप हलंत देखो ना, यहाँ पे हलंत लगा है, रामस धन टीकते, रामस टीकते। दोस्तों यह भी दोस्तों आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। गंगा धन उदकम, गंगोदकम। दोस्तों ये ओ लग गया है, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। सत धन चित्त, सचित। याद रखेगा यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा। तो जो गलत जवाब है वो गुण संधि वाला है। और गुण संधि की पहचान क्या दोस्तों? 3 पहचान है। याद रखिएगा, चाहे ए आएगा, चाहे ओ आएगा, चाहे अर आएगा। ये 3 शब्द दोस्तों कहीं दिख जाएं, जान जाइएगा दोस्तों गुण संधि है। 3 शब्द कहीं भी दिख जाए याद रखिएगा गुण संधि। और यही हमको दिख रहा है, ये ऊ जाकर गंगा में अ और ऊ मिलकर ओ बना देते हैं और इसीलिए दोस्तों यहाँ गुण संधि हो जाएगा जवाब। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है उज्ज्वल में दोस्तों कौन सी संधि है? आइए उज्ज्वल में देखते हैं। उज्ज्वल में ध्यान दीजिएगा, दोनों ज होते हैं। बहुत सारे बच्चे एक ज लगाते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल हो जाएगा। और याद रखेगा यहाँ पर संधि क्या हो जाएगा दोस्तों? यह व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। याद रखेगा, तो यहाँ भी जवाब क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यंजन संधि आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल कीजिए। लिख रहा है एतन मुरारी। एतन मुरारी में दोस्तों कौन सी संधि है? क्या लिखा दोस्तों? एतन मुरारी। यहां पहला वर्ड जाकर दोस्तों अपने पंचमाक्षर में चला गया है और इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? याद रखेगा एतत होता है। पहले क्या होता है? एतत धन मुरारी, एतत धन मुरारी होता है, ध्यान दीजिएगा। और यही क्या हो जाता है दोस्तों? एतन मुरारी हो जाता है, एतत धन मुरारी। ठीक है, और यहां पर हलंत है और हलंत की वजह से संधि कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। एकदम खाली देखो भैया, देखो और अच्छे से सीखो, कुछ कठिन नहीं है, प्रयास करो, बिना प्रयास के कुछ नहीं होता है। इसी तरह शब्द दे दिया जगन्नाथ। क्या दे दिया दोस्तों? शब्द दे दिया जगन्नाथ। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ, और बताया कि कौन सी संधि है। तो क्या करेंगे? जगन्नाथ में देखिए जगत धन नाथ करते हैं। यही त जो है दोस्तों ये पंचमाक्षर में बदल गया, 9 चला गया, तो याद रखेगा ये बन जाता है दोस्तों। और हलंत आपने देखा तो तुरंत आपका जवाब भी आ गया कि सर हलंत तो देखते ही हम बता देंगे कि वहां संधि कौन सी, वहां व्यंजन संधि है। ठीक है, तो उदाहरण किसका हो जाएगा? यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है शनमार्ग। जी हाँ दोस्तों, शनमार्ग में कौन सी संधि है? आइए देखते हैं। शनमार्ग लिखा हुआ है, शनमार्ग में संधि कौन सा है? तो याद रखेगा शनमार्ग में हो जाता सत धन मार्ग।
शत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग हो जाता है। हलंत देखा नहीं कि आपके मन में जवाब आ गया कि सर व्यंजन संधि का उदाहरण है, यहाँ पंचमाक्षर में यह भी गया है तो याद रखिएगा व्यंजन संधि हो जाएगा, स्वर या विसर्ग यहाँ पे नहीं होगा। बढ़िया से पढ़ो यार, देखो सवाल बहुत आते हैं, आपको संधि में संधि विच्छेद करना अगर पता है तो ऑटोमेटिक आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। संधि को जानना बहुत आसान है, बस खाली आप ये जान जाओ कि यहां पर क्या है, ठीक है। विच्छेद कैसे होगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ट्रेलर है, मैं बार बार आपसे कहता हूं ये ट्रेलर है। ट्रेलर देख के दोस्तों मजा आ रहा है तो मैं कह रहा हूं कि आप एक बार बैच जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बिना बैच ज्वाइन किए आप क्वालिटी नहीं देख पाएंगे, आपको फिल्म नहीं पता चलेगी, ठीक है। बैच ज्वाइन करेंगे बहुत मजा आएगा। 3000 से ज्यादा दोस्तों इसी तरीके से सवाल कराए गए हैं, 130 से ज्यादा लेक्चर आपको दिए गए हैं। यहां तो 10-20 लेक्चर में आप इतना खुश हो गए, सोचो जब 130 लेक्चर में पूरी हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी तो कितना मजा आएगा, वो भी चैप्टर दर चैप्टर एकदम सीक्वेंस से। दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच भी बना रहे हैं ताकि जो गांव से आने वाले बच्चे हैं उनको मदद मिल पाए, उनको हेल्प मिल पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा तन्मय, तन्मय में दोस्तों कौन सी संधि है बताइए, तन्मय में संधि कौन सी है तो याद रखिएगा तन्मय का क्या हो जाता है, तत् धन मय, वही वाली बात है दोस्तों, पंचमाक्षर में गया है और यहां भी संधि क्या हो जाएगा, याद रखिएगा व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। तो जवाब क्या होगा दोस्तों, यहां व्यंजन संधि आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान यार, बहुत आसान, देखते ही उत्तर कर सकते हो। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। देखिए जब पता करना हो जाए ना तब थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे आइए देखिए, महिष का क्या होगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं महिष का हो जाएगा महाधन ईश, क्या हो जाएगा, महाधनीश। भैया महाधनीश कर देंगे तो महिष नहीं है महेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। तो ये आप गलत बता देंगे, महा की जगह मही होता है, यहां पर क्या होता है, मही धन ईश होता है। और याद रखिएगा बड़ी मिलकर बड़ी ही रह जाता है, यह दीर्घ संधि में आता है। महेश कर देते तो ए हो गया दोस्तों, ये गुड़ संधि में आता है, क्योंकि गुड़ की पहचान क्या है, ए ओ अर है, क्या है, ए ओ अर है। और यहां दोस्तों आपको ए नजर आ रहा है। और दीर्घ की पहचान क्या है, चाहे बड़ा आ जाए चाहे बड़ी ई आ जाए। तो देखिए बड़ी ई आ गया है, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए या फिर बड़ा री आ जाए, दोस्तों ये पहचान होता है, ठीक है। तो आपने जान लिया, तो कंफर्म है तो यह विसर्ग संधि तो उत्तर नहीं होगा। जगदीश भी नहीं होगा, क्यों, आइए जगदीश का करते हैं तो हो जाता है दोस्तों जगत धन ईश, क्या हो जाता है, जगत धन ईश हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगा। हलंत देखा नहीं, उत्तर बताया नहीं। दिग्गज भी आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि दिग्गज का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा दिग्गज का दिक्क धन गज हो जाता है, दिक्क धन गज हो जाता है। और यह भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, यहां भी दोस्तों व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब एक ही बचा दोस्तों, वो है निरंतर। और निरंतर का क्या होता है दोस्तों, निरंतर का संधि विच्छेद, निरंतर का संधि विच्छेद होता है निह निह धन अंतर। नहीं पता तो याद रखिए निह धन अंतर होता है, और ये हो जाता दोस्तों विसर्ग संधि। बहुत कठिन है थोड़ा सा। निरंतर, जी हाँ दोस्तों, नितांत का अलग था, नितांत का अलग था दोस्तों, नित धन अंत बराबर नितांत हो जाता है, वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। लेकिन निरंतर का क्या हो जाता है, निह धन अंतर हो जाता है, और यहां पर विसर्ग संधि आ जाएगा। इसलिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, बाकी का गलत दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा है निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन का क्या करेंगे दोस्तों, आइए पहले निर्धन आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर निर्धन लिख लिया। अब देखिए निह धन धन क्या हो जाएगा दोस्तों, निह धन धन बराबर क्या हो जाता है, निर्धन। इसी तरह से दुर्दशा आपसे पूछता है परीक्षा में, क्या पूछता है, दुर्दशा। तो इसका भी क्या कहते हैं दोस्तों, दुह धन दशा बराबर क्या हो जाता है, दुर्दशा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं, ठीक है। तो ये निह धन धन हो जाएगा, और आपको लगता है कि यहाँ विसर्ग है, और सही भी है, क्योंकि जहां अह लगेगा वहां दोस्तों विसर्ग आ ही जाता है, ऑटोमेटिक, याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है यशोदा। ये दोस्तों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, हमको याद आ रहा है कल की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था यशोदा के बारे में। यशोदा का क्या हो जाता है, याद रखेगा, यशोदा का संधि विच्छेद हो जाता है यशधंदा, क्या होता है, यशधंदा। वो बच्चे ना ओ की मात्रा देख के गुड़ संधि समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, याद रखेगा विसर्ग संधि, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे कहीं लिखा है मनोविज्ञान, क्या लिखा है, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान का क्या हो जाता है, याद रखेगा मनः धन विज्ञान, क्या हो जाता है दोस्तों, मनः धन विज्ञान बराबर क्या हो जाता है, मनोविज्ञान। जैसे कहीं लिखा मनोहर, क्या लिखा है, मनोहर। अब इसका क्या हो जाएगा, याद रखेगा मनः धन हर, क्या हो जाता है, मना धन हर बराबर क्या हो जाता है, मनोहर हो जाता है। तो यहां जो सही जवाब है यशधंदा, यशोदा, ये विसर्ग संधि हो जाएगा, याद रखेगा। आगे लिख रहा है दोस्तों पुरस्कार में कौन सी संधि है। आइए देखते हैं पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा भैया, लिख लीजिए पुरस्कार। यहां पर
पुरस्कार लिख लिया और पुरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा पुरः धन कार। क्या हो जाएगा? पुरः धन कार बराबर पुरस्कार। जहां कहीं विसर्ग का प्रयोग होता है याद रखेगा संधि भी कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि ही रहेगा। और स्वर व्यंजन के बारे में सोचिएगा भी मत। निसंदेह में दोस्तों कौन सी संधि है? निसंदेह। सवाल दिया निसंदेह, आइए देखते हैं। निसंदेह दोस्तों ये आपका सवाल है और पूछ रहा है दोस्तों यहाँ संधि कौन सी है। तो याद रखेगा दोस्तों यहाँ हो जाएगा निह धन संदेह। क्या हो जाएगा दोस्तों? निह धन संदेह बराबर निसंदेह। फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों? यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। खूब मन लगा के पढ़िए, एकदम फटाफट। स्पीड जितना मेंटेन करेंगे परीक्षा के लिए उतना ज्यादा टाइम सेव कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत आसान चैप्टर इसलिए इसको और मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं। निराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? निराशा का, जी हाँ दोस्तों, निराशा का संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा? याद रखेगा निराशा का हो जाता है निह धन आशा। क्या हो जाता है? निह धन आशा बराबर निराशा होता है। यह भी दोस्तों किसमें आ जाएगा? विसर्ग संधि में आ जाएगा। स्वर व्यंजन एक साथ दे दिया है, ऐसा तो कोई संधि ही नहीं है जो स्वर व्यंजन दोनों में आ सके। तो याद रखेगा निराशा में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। मनोहर अभी आपको बता ही दिया थोड़े पहले मैं। मनोहर का क्या हो जाता दोस्तों? मनोहर का संधि विच्छेद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। याद रखेगा मन धन हर। क्या हो जाता है? मन धन हर बराबर क्या हो जाता है? मनोहर। इसी तरह से शब्द देता है मनोकामना। ठीक है, मनोकामना का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? तो मनोकामना का हो जाता है मन धन कामना। क्या होता है? मन धन कामना बराबर क्या हो जाता है? मनोकामना हो जाता है। तो याद रखेगा इन सब में क्या है? विसर्ग संधि। क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि जवाब होगा। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा हरिश्चंद्र में कौन सा संधि? बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए। हरिश्चंद्र लिखा हुआ दोस्तों, हरिश्चंद्र, जी हाँ दोस्तों, हरिश्चंद्र। यहां आपको बताना संधि कौन सा है। तो याद रखेगा यहां भी होता है दोस्तों हरि, हरिह धन चंद्र। क्या हो जाता है दोस्तों? हरिश्चंद्र में हरिधन चंद्र हो जाता है। और यहां भी दोस्तों विसर्ग संधि है। सब छिपा हुआ दोस्तों, आप अर्थ तभी समझ पाएंगे जब एक बार आपके सामने से सारी चीजें गुजरी होंगी, तब बता पाएंगे। जिनके सामने से गुजरा भी नहीं होगा ना, वो बता भी नहीं सकते। और याद रखिए यार कि अपने साथ अपनी कॉपी कलम लेके बैठिए और देखिए कि इन सवालों में आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। अगर आपने चेक नहीं किया ना तो इस पूरे सेशन को पढ़ने का कोई मजा ही नहीं। अरे यार आप सेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा चैप्टर में आपको कितना नंबर मिला, कौन सा कमजोर चैप्टर। अगली बार जब हम इसी तरह की सीरीज लाते हैं तो आप उसको मजबूत कर पाते, या आप जाके पर्टिकुलर उस जो है चैप्टर का वीडियो देख पाते। ठीक है, आगे आइए। मनोविज्ञान, ये भी आपको बता चुका हूं। मनोविज्ञान में क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा मन अधन विज्ञान। मनोविज्ञान में क्या हो जाएगा? मन अधन विज्ञान। जैसे मनोहर में मन अधन हर, जैसे मनोकामना में मन अधन कामना। ठीक है, उसी तरह से मनोविज्ञान में हो जाएगा। तो याद रखेगा यह भी विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किस शब्द में विसर्ग संधि है पहचानिए। अहंकार की बात करें तो अहंकार में क्या होता है? अहम धनकार, यही होता है ना, अहम धनकार। हलंत देख करके उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। हिमालय में क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा हिम धन आलय। इस म में दोस्तों अ छिपा है और यहां आ छिपा है, अ आ मिलकर आ हो गया तो यह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दुष्कर में क्या हो जाएगा दोस्तों? दुष्कर में हो जाता है दुह धन कर, दू धन कर दुष्कर हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा? ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। उल्लास का क्या हो जाएगा? याद रखेगा उत धन लाश। हलंत देखकर बता दिया कि सर यहां पर क्या है? व्यंजन संधि है। तो जवाब क्या हो जाएगा? पूछा है विसर्ग संधि कौन सा है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 याद रखेगा, यही आपका क्या है? विसर्ग संधि है। यही आपसे सवाल पूछा जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन किस शब्द में विसर्ग संधि ये बताइए। मतैक्यम का क्या हो जाएगा? याद रखेगा मत धन एक्यम। जी हाँ दोस्तों, मत धन एक्यम बराबर मतैक्यम हो जाएगा। मात्रा देखा डबल मात्रा है तो समझ गए क्या होगा? यहाँ वृद्धि संधि होगा। ठीक है, दूसरा लिख रहा महौषधि। क्या हो जाएगा? महाधन औषधि। महाधन औषधि बराबर महौषधि हो जाता है। औ की मात्रा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। तरोच्छाया का क्या हो जाता है दोस्तों? तरोच्छाया। तरोच्छाया का क्या हो जाता है दोस्तों? अब देखिए यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तरह धन छाया क्या हो जाता है दोस्तों? तरह धन छाया करेंगे और ऐसे में क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या दोस्तों? कहां विसर्ग संधि? लेकिन ये बताइए आपने सही किया है? तरो देख करके दोस्तों इसको ओ की मात्रा मत मान लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तरो तरह नहीं होगा यहां पर, याद रखेगा यहां तरो ही होता है। ठीक है, तरो धन छाया, क्योंकि यहां जो आधा श आ रहा है दोस्तों वो हो जाता है। एक्चुअली ये तरोश छाया नहीं होता है, तरोच छाया होता है। क्या होता है? तरोश छाया नहीं होता है। कैसे लिखाना चाहिए? थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए हुआ क्योंकि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए तरोच्छाया, ऐसे होता है दोस्तों तरोच्छाया। और इसका जब बनाते तब बनता तरो
तरो धन छाया, ठीक है, ये होना चाहिए। तो थोड़ा सा सुधार आप कर लीजिएगा। इसी तरह से विष्णवे का क्या क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा विष्णु धन ए। जी हाँ दोस्तों, विष्णु धन ए, और ये अयादि संधि में होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप के सवाल होते हैं। विष्णु धन ए बराबर क्या हो जाएगा, विष्णवे हो जाएगा, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। सॉरी, विष्णु नहीं विष्णु, विष्णु नहीं विष्णु होगा, क्योंकि जैसे क्या करते हैं, पवन करते हैं ना, ओ करते हैं ना, पो धन अन, उसी तरह से दोस्तों इसको करेंगे विष्णु धने, विष्णु धने नहीं विष्णु धने, तो याद रखेगा विष्णवे हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। पूछा है दोस्तों विसर्ग संधि, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर जो है ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कर लेते हैं, ठीक है। अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है। पूछा तो है लेकिन पूछा कहां नहीं है, आइए देखते हैं। निष्ठुर की बात करा दोस्तों, तो निष्ठुर का क्या हो जाएगा, निह। अब देखिए कई लोग निधन ठुर करते हैं, या कई लोग निधन स्थिर स्थुर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, स्थुर, या दोस्तों स्थुर करते हैं, ठीक है, स्थुर करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होगा, निधन ठुरी होगा दोस्तों, बाकी तो ये गलत दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा निस्तुर हो जाएगा। फिलहाल ये विसर्ग है, ये क्या है, यह विसर्ग है। निर्विकार में क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा निह धन विकार हो जाता है, निधन विकार, और यहां भी क्या हो जाता है दोस्तों, यह भी आपका विसर्ग का एग्जाम्पल हो जाएगा। नितांत का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा नित धन अंत, नित धन अंत नितांत हो जाता है, यह अ मिलकर आ बन जाते हैं, तो दोस्तों यहां दीर्घ संधि आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। और निश्चित का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा निह धन चित हो जाता है, निश्चित का निधन चित हो जाता है, तो दोस्तों यह भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। आपसे पूछा कौन सा विसर्ग नहीं है और कौन सा नहीं है, तो याद रखेगा नितांत जो शब्द लिख रहा है ये विसर्ग नहीं है, ये दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री आता है, यही उसकी पहचान है। इसीलिए दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, दीर्घ कहा जाता है, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ में आता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा प्रति धन एक बराबर प्रत्येक हो जाता है। संधि कौन सी होती है भैया, यण संधि होती है। यण संधि की सर पहचान क्या है, याद रखेगा य व या फिर र, जहां कहीं अर्धवर्ण मिल जाए वही इसका जवाब होता है, ठीक है। तो प्रत्यय धन एक गलत जवाब है, प्रति एक सही जवाब है, प्रति एक नहीं, प्रत्येक नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आज का सेशन होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा, बढ़िया से समझ आया होगा। YouTube पर ऐसे क्लासेस दोस्तों जो पूरी तरह से पढ़ा दी गई हैं, ऐसे विषय जिस पर पूरी क्लास दे चुकी है, ठीक है, उन सब्जेक्ट के क्या है दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आप हमारी किताबों को परचेज करते हैं तो दोस्तों ये पैक होकर आपके घर जाएंगी। और मैं कहता हूं यार हिंदी की क्लास देखने के लिए ना आपके पास किताब होना चाहिए, और किताब रहेगा तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। विश्वास मानिए बहुत जबरदस्त किताब है, आपका पैसा नहीं वेस्ट होगा, लेकिन आप एक बार परचेज करके देखिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास ही समाप्त होती है। ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपको लग रहा होगा कि नितिन सर आजकल मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज यार आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल पाएगा कि कब कौन सी क्लास दी जा रही है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।